बच्चों, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग में कुछ भागों में पानी तथा कुछ भागों में जमीन दिखाई देती है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है। पृथ्वी पर जो जमीन है वो शिलावरण है। शिला यानी पत्थर तथा चट्टान, आवरण यानी आच्छादन। पत्थरों का आवरण यानी शिलावरण, पृथ्वी पर पानी का आवरण यानी जलावरण, तथा पृथ्वी पर हवा यानी वातावरण होता है। सजीवों तथा उनके द्वारा व्याप्त भाग को सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं। जीवावरण 3 आवरणों में तथा आच्छादनों में होता है। पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले इन सजीवों में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, जमीन पर प्राणी तथा पशु रहते हैं। कीटक और पंछी हवा में उड़ते हैं, तो मछली जैसे जलचर पानी में रहते हैं। कुछ वनस्पति पानी में बढ़ती हैं। कुछ तराई स्थल पर हमेशा पानी रहने वाली जगह पर बढ़ती है। कुछ वनस्पति जमीन पर ही बढ़ती है। आज हम इन आच्छादनों की यानी पृथ्वी पर के स्तरों की जानकारी लेंगे। शिलावरण। पृथ्वी का बाहरी कवच कठोर है। वह मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। उसके नीचे अलग अलग स्तर होते हैं। पृथ्वी का बाहरी कवच और उसके नीचे वाली परतों का कुछ भाग मिलाकर शिलावरण बनता है। मिट्टी, पत्थर, चट्टान, बालू, बंजर जमीन, उपजाऊ जमीन, पत्थरों की ऊंची चोटियां, सब मिलके शिलावरण तैयार होता है। सभी स्थानों पर जमीन समतल अथवा समान ऊंचाई वाली नहीं है। उसके ऊंची नीची होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें भूरूप कहते हैं। भूरूप यानी जमीन के प्रकार। उदाहरण, मैदान, टीला या टेकरी या पहाड़ इत्यादि। पृथ्वी के पृष्ठभाग का 1/3 भाग जमीन का है। जमीन के परस्पर संलग्न बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण जमीन अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है। यह 7 महाद्वीपों में विभाजित हैं और उन्हें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप नामों से जाना जाता है। एशिया यह एक बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है। शिलावरण पानी के नीचे भी होता है। जलावरण। जल यानी पानी। पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 2/3 भाग पानी से व्याप्त है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार का जलभाग यानी पानी होने वाला भाग मिला के जलावरण तैयार होता है। इसमें महासागर, जलाशय यानी सरोवर, तालाब, नदियां आदि का समावेश होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग का बहुत करके पानी महासागरों में समाया हुआ है। महासागरों का पानी खारा यानी नमकीन होता है। अटलांटिक, पैसिफिक, अंटार्कटिक, हिंदी और दक्षिण महासागर ऐसे 5 महासागर हैं। महासागर और जमीन जहां परस्परों में जुड़ जाते हैं, उसी भाग को उनका सीमा भाग कहते हैं। इस सीमा भाग को सागर तट तथा तटीय पट्ट कहते हैं। तटीय पट्टियों में अलग अलग आकार के जलरूप यानी पानी का संचय तैयार होता है। यह जलरूप महासागर के भाग होते हैं। उदाहरण, समुद्र उपसागर, जल डमरू मध्य, जल संयोजक उपसागर, खाड़ी। महासागर। पृथ्वी पर खारे पानी के बहुत बड़े संचय को महासागर कहते हैं। उदाहरण, हिंदी महासागर। सागर। महासागर से आकार में थोड़ा छोटा होने वाले खारे जल संचय को सागर तथा समंदर कहते हैं। उदाहरण, अरबी समंदर। उपसागर। खारे पानी के जिस जलाशय के तीनों बाजू में भूभाग होता है यानी जमीन से भरा हुआ होता है, उसे उपसागर कहते हैं। उदाहरण, बंगाल का उपसागर। खात। जमीन में घुसे समंदर के सैकड़े भाग को खात कहते हैं। उदाहरण, मनार का अखात या खात।
जलडमरू मध्य, दो समुंदर को जोड़ने वाले समंदर जल के सैकड़े भाग को जलडमरू मध्य कहते हैं। उदाहरण, पाल का जलडमरू मध्य। जमीन पर से बहने वाला पानी, पृथ्वी पर से यानी जमीन पर से पानी के छोटे बड़े प्रवाह बहते हैं। इन प्रवाहों का पानी मीठा होता है। उदाहरण, नाला, सोता यानी झरना, यह सबसे छोटा जल रूप है। ओहल यानी सबसे थोड़ा बहने वाला पानी। नदी, यह सबसे बड़ा जल रूप है। खारे पानी के जल रूप, जलडमरू मध्य, समंदर, उपसागर, खात, महासागर आदि। मीठे पानी के जल रूप, नालों और सोतों के आपस में मिलने पर उपनदियां और नदियां बनती हैं। कुछ स्थानों पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप में ऊंचाई से नीचे गिरता है। वहां पर प्राकृतिक जलप्रपात तैयार होते हैं। नदियां अंत में जाकर सागर में मिलती हैं। ठंड में कुछ जगह हिम गिरता है। कुछ जगहों पर पानी भी गाढ़ा बन जाता है, यानी पानी का हिम बनता है। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं। उन्हें प्लावी हिम या हिमशीला कहते हैं। हिम यानी बर्फ, नग यानी ऊंचा पर्वत। ठंड प्रदेश में बादलों के पानी के कण गाढ़े बन जाते हैं। उनके हिमकण यानी बर्फ के छोटे छोटे कण तैयार होते हैं। कुछ प्रदेशों में हिमवर्षाव होता है, यानी बर्फ गिरता है। यह हिमकण एक के ऊपर एक जम जाते हैं। और बर्फ तैयार होता है। संचित हिम तथा बर्फ का आकार बहुत ही बड़ा होता है। जमीन की कगार से हिम का संचित रद्दा बहुत ही धीमी गति से नीचे खिसकते हैं। उनकी हिम नदी तैयार होती है। गर्मी में हिम नदियां पिघलकर फिर से उसका पानी हो जाता है। जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है। उसे भूजल कहते हैं। बहुत से सरोवरों, कुओं को जमीन के अंदर स्थित झरनों से पानी मिलता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम, भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। हमने क्या सीखा? पृथ्वी पर की जमीन यानी शिलावरण होता है। पृथ्वी पर जो पानी यानी जलावरण और पृथ्वी पर जो हवा होती है उसे वातावरण कहते हैं। सजीव तथा सप्राण होने वाले स्तर यानी जीवावरण होता है। जीवावरण 3 आच्छादनों में होता है। जमीन के संलग्न बड़े भाग को खंड कहते हैं। पृथ्वी पर जो जमीन है वो 7 महाद्वीपों में विभाजित है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम, भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। जलडमरू मध्य, समंदर, उपसागर तथा उपसमुद्र, आखात, महासागर ये सब खारे पानी के जल रूप हैं। नदी, उपनदियां, ओहल, नाला, प्रपात, तालाब ये सब मीठे पानी के जल रूप हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ तथा हिम के बहुत बड़े पहाड़ जैसे टुकड़े होते हैं, उन्हें हिमनग कहते हैं। हिम यानी बर्फ। जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है। उसे भूजल कहते हैं। पृथ्वी का पृष्ठभाग घेरने वाले पानी, हिम, भूजल और वातावरण का बाष्प यानी भाप इस पानी के संचय को एकत्रितता से जलावरण कहते हैं। स्वाध्याय: निम्नलिखित के लिए कोई भी 2-2 उदाहरण लिखो। मीठे पानी का जल रूप: महासागर, जलडमरू मध्य, खात, उपसागर। मैं कौन? पृथ्वी का पृष्ठभाग घेरने वाले पानी, हिम, भूजल और वातावरण का बाष्प यानी भाप, इनका एकत्रित संचय। जमीन के नीचे होने वाले चट्टानों का संचयित पानी, पानी का सबसे छोटा जल रूप। जमीन का संलग्न बड़ा भाग, पृथ्वी पर की जमीन।